हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर फ्रॉम बिहार। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव विथ टू हैव। आज का हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव विथ टू हैव। यानी कि हैव के साथ हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले इसके बारे में कि टू हैव है क्या और टू हैव का प्रयोग किन किन तरह के वाक्यों में हम लोग कर सकते हैं। वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव का प्रेजेंट टेंस रूप, प्रेजेंट टेंस रूप हैव या हैज। उसके बाद पास्ट टेंस रूप हैड तथा फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव या विल हैव होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को जान ले कि अगर हम लोग वर्ब टू हैव की बात करें तो हैव को माना गया है प्रेजेंट टेंस, यानी कि हैव और हैज ये दोनों क्या है, प्रेजेंट टेंस का रूप है। और इसके पास्ट टेंस के रूप की बात किया जाए तो हैव और हैज का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है आपका हैड। और नेक्स्ट है इसके फ्यूचर टेंस, हम देखेंगे हैव और हैज के। तो इसके फ्यूचर टेंस में हम लोग या तो शैल हैव का प्रयोग करेंगे या फिर विल हैव का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर अगर हैव की बात किया जाए तो हैव यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, जहाँ पर हैव का जो रूप होते हैं प्रेजेंट टेंस में वो आपका हैव और हैज को माना गया है। और इसका जो पास्ट टेंस रूप होता है उसे हैड को माना गया है। और हैव का जो फ्यूचर टेंस रूप होता है उसे हम लोग शैल हैव या विल हैव मानते हैं। ठीक है, इस बात को पहले ध्यान देना है। और हम लोग चलेंगे इसके नियम पर कि इसका जो रूल्स होता है, किस तरह के वाक्यों के लिए हम हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ करते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1। जब हम लोग हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ करेंगे तो उसका कारण क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। टू हैव क्रिया के किसी भी रूप के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करने से अनिवार्यता या आवश्यकता या बाध्यता का बोध होता है, का बोध होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि जब भी हम लोग हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ करते हैं
तो उस वाक्य से साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं किसी कार्य को लेकर के अनिवार्यता या आवश्यकता या फिर उसका जो बाध्यता होता है, कंपल्सन जो होता है, मतलब उस काम को करना जो है नेसेसरी है। बात समझे? तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है जहाँ पर लगे कि वो काम करना अनिवार्य है या आवश्यक है, तो वैसे सेंटेंस को दिखाने के लिए हम लोग हैव का किसी भी रूप के साथ, चाहे वो हैव हो, प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो हैड हो, और चाहे फ्यूचर में हो शैल हैव, यू विल हैव हो, तो किसी भी क्रिया के साथ हम इन्फिनेटिव का प्रयोग जो है हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ के बारे में लिखा गया है। उसके बाद चलते हैं इसके पहचान पर। पहचान, इसके पहचान को देख लेते हैं। सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि हैव के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा, उस चीज़ को पहले हम लोग फोकस करेंगे। देखिएगा, जब हिंदी वाक्यों के अंत में ना है और ना होता है, यहाँ पर ना है, नी है, ने है, ये भी हो सकता है, और ना होता है, ने होते हैं, नी होती है, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि हमने ना ही लिखा और ना होता है, दोनों एक चीज़ है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद ना था, ये ना है था प्रेजेंट में, और ना होता है हमने क्या किया, ना है को ना था, और ना होता है को हमने क्या लिखा, ना होता था। क्लियर? अब चलते हैं इसके फ्यूचर पर। ना है का क्या होगा, ना होगा, और उसके बाद ना पड़ेगा, ये आपका फ्यूचर टेंस है। जैसे प्रयोग होने पर, जैसे प्रयोग होने पर अंग्रेजी में उनका अनुवाद टू हैव क्रिया के रूपों के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग कर किया जाता है, का प्रयोग कर किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पहचान में कि कैसे पहचानेंगे हम लोग कि टू हैव के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। यहाँ स्पष्ट और साफ साफ लिख दिया गया है कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में किसी भी सेंटेंस का जो क्रिया की पहचान होता है उसके हिंदी वाक्य के अंत में ही होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि जब किसी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता तेती है तो इसको इस टेंस को जानते हैं, और इसका जो अनुवाद होगा इस टेंस में होगा। अगर रहा है, रही है, रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहेगा, तो वहाँ पर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ मतलब कहाँ से आता है, सेंटेंस का जो लास्ट का जो पार्ट होता है वर्ब का, हम उसका हिंदी वाक्य समझ लेते हैं, समझ जाते हैं, और उसी पर क्या करते हैं, टेंस को अनुवाद कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार के यहाँ भी जब हिंदी वाक्यों के अंत में अगर दिखाई देगा ना है या फिर ना होता है, ये प्रेजेंट टेंस है, समझे, ना है या ना होता है आपको दिखाई देगा, या पास्ट टेंस में ना था या ना होता था आपको दिखाई देगा। इसके अलावे अगर बात करते हैं फ्यूचर का, तो ना होगा या ना पड़ेगा, इस तरह सेंटेंस में आपको दिखाई देंगे। तो जब भी दिखाई देंगे तब उनका जो प्रयोग करेंगे हम लोग अंग्रेजी में, तो टू हैव क्रिया के रूपों में, मतलब टू हैव क्रिया के रूपों के साथ,
मतलब कभी हैव जो है कभी हैज में चेंज होगा, कभी हैड में चेंज होगा, मतलब कोई भी रूप होगा इसके साथ क्या करेंगे हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करके इस चीज़ को बनाते हैं। समझे? तो ये रहा आपका कि हैव का मतलब कौन कौन टेंस में क्या क्या होता है, यहाँ साफ दिखा दिया गया है कि प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है। और दूसरी बात, यहाँ पर हैव का प्रयोग जो है इनफैक्ट इन्फिनेटिव के साथ इसलिए होता है कि जब कोई सेंटेंस में आपको लगे कि वहाँ पर अनिवार्यता है, आवश्यकता है या बाध्यता है, तो ऐसे शब्दों का बोध कराने के लिए हम टू हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ करते हैं और ये आपका पहचान हो गया। क्लियर? ये आपका मेनली अगर देखा जाए तो बेसिक है। हालांकि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके अनुवाद पर तो एग्जाम्पल्स आपको और भी बेहतर आपको समझ में आने लगेगा। तो चलते हैं इसके अनुवाद की तरफ कि सेंटेंस में जब इसका अनुवाद करेंगे तो कहीं से कोई जो दिक्कत होने वाली होगी उस चीज़ को हम लोग ख़त्म करेंगे पहले। एक क्वेश्चन है, हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर? इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद ना है यानी कि यह हैव हो गया, और फिर क्या है पढ़ना। जब पढ़ना, खाना, रोना अगर इस तरह से सेंटेंस में कोई मतलब शब्द दिखाई देता है तो उसको जब लिखेंगे हम लोग तो टू के साथ अवश्य लिखेंगे, 2+V1। हम लोगों को पढ़ना है या हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, यहाँ को होगा हम लोगों को पढ़ना है। तो इसका अनुवाद क्या होगा आपका, वी हैव टू रीड। आपका कंप्लीट हो गया। मोती को, अगला क्वेश्चन है, मोती कोई लड़के का नाम है, मोती को गीत गाना है, गीत गाना है। तो इसका अनुवाद क्या होगा, मोती के साथ क्या होगा, हैज या हैव। तो यहाँ पर मोती क्या है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो कोई भी नाम अगर संख्या एक में होती है, सिंगुलर में होती है, तो हम वहाँ पर हैज का प्रयोग करते हैं। अगर नाम की संख्या बढ़ जाती है, अगर 2 लोग का नाम होगा या उससे अधिक लोग का नाम होगा तो वहाँ पर हैव का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो मोती हैज, गाना है क्या होगा 2+V1 यानी कि टू सिंग ए सॉन्ग। आप देख सकते हैं किस तरह से इसको अनुवाद किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट में, ये हुआ आपका प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद हैव या हैज को। आप देख सकते हैं एक हैव से भी है चूंकि वी के साथ हैव लगता है, और एक हैज है नाम के साथ। अगर नाम कोई संख्या एक में होता है, अगर सिंगुलर नेम होता है तो वहाँ पर हैज का प्रयोग होता है, हैज है। अब प्लस ये क्या है आपका टू सिंग, 2+V1, टू रीड, इसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव। यहाँ हम बताए भी थे कि जब भी इन्फिनेटिव होगा 2+V1 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका इन्फिनेटिव होगा। मतलब इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम लोग किसी भी सेंटेंस को हम लोग पूरा कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, समझे? आगे चलते हैं। आगे चलते समय हम एग्जाम्पल्स कुछ अलग से नहीं लेते हैं, बल्कि इसी एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोगों को पढ़ना है, समझे, या हम लोगों को पढ़ना था, यहाँ पर था हमने कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका पास्ट टेंस हो गया। तो जब पास्ट टेंस हो जाएगा तो जो आपका हैव और हैज है दोनों का पास्ट क्या होगा आपका हैड होगा। तो यहाँ पर मतलब हैव के स्थान पर हम लोग हैड कर देंगे, और हैड का प्रयोग सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नाउन हो, प्रोनाउंस हो, उससे मतलब नहीं है। हैड हर सब्जेक्ट के साथ एग्री होता है। और हाँ, हैज और हैव में दिक्कत होता है क्योंकि हैज जब भी होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही होगा,
और शेष आपका जो उसके अलावा जो भी अन्य वर्ड्स आएंगे, चाहे फर्स्ट पर्सन्स का हो, चाहे सेकंड पर्सन्स का हो, और चाहे थर्ड पर्सन्स का प्लूरल्स हो, उन सब के साथ क्या होगा, आप हैव का प्रयोग कर सकते हो। और कहीं कहीं हैज का प्रयोग होता है, लेकिन हैड का प्रयोग आप किसी भी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होगा आप आसानी से बेझिझक आप उसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। मोती को गीत गाना है, यहाँ पर हमने क्या किया, मोती को गीत गाना था, तो क्या होगा, मोती यहाँ पर हैज है, तो क्या करेंगे हम लोग, हैड कर देंगे टू सिंग ए सॉन्ग। ये आपका रहा पास्ट टेंस में। तो ये प्रेजेंट का है ना। और अगर पास्ट टेंस की बात किया जाए तो जो पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, करना कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर लगभग सेम रहेगा, केवल यहाँ पर जो आपका हैव और हैज है यहाँ पर आपको हैड कर देना होगा। तो क्या होगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनेटिव, आप इसको भी देख सकते हो, यानी कि प्रेजेंट कंप्लीट और आपका पास्ट कंप्लीट। अब चलते हम लोग इसके फ्यूचर पर। इसके फ्यूचर में क्या होगा, इसको पहले हटा लेते हैं, सेंटेंस सही रहेंगे, इसको हम लोग करेंगे फ्यूचर्स में। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। सेंटेंस है, हम लोगों को पढ़ना होगा या पढ़ना पड़ेगा, समझे। और दूसरा क्वेश्चन था कि मोती को गीत गाना पड़ता है या गीत गाना होता है, तो क्या करेंगे, मोती को यहाँ करेंगे फ्यूचर में समझने के लिए, मोती को गीत गाना पड़ेगा या गाना होगा, बात वही है, गाना पड़ेगा या गाना होगा। आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंस वही है, प्रेजेंट वाला ही, उसी का पास्ट बनाए थे। अब क्या करेंगे, उस सेंटेंस को हमने फ्यूचर में डाल दिया है। कैसे पहचानेंगे फ्यूचर में, तो अंत में आपका गा गे गी जो है दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों को पढ़ना होगा, तो वी होगा। उसके साथ हम लोग क्या बताए थे कि जब भी कोई सेंटेंस फ्यूचर में होगा तो हैव और हैज का फ्यूचर क्या होता है, शैल हैव या विल हैव। तो यहाँ पर क्या आपका वी है ना, तो वी के साथ क्या होगा, शैल की विल, आपका शैल होगा, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि वी आई और वी के साथ हम लोग अक्सर शैल का प्रयोग करते हैं। और इन दोनों को छोड़कर अगर किसी भी प्रकार का या कहीं से भी कोई नाउन या प्रोनाउन, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कुछ भी हो, आपको विल मानना है। केवल आई और वी के साथ हम लोग क्या मानते हैं, शैल मानते हैं। इसलिए क्या होगा, वी शैल हैव, उसके बाद पढ़ना, तो क्या होगा, टू रीड। ये आपका कंप्लीट हुआ। उसी प्रकार इसको देख लेते हैं, मोती को गीत गाना होगा, तो क्या होगा, मोती विल हैव टू सिंग, गाना होगा क्या चीज, गीत, ये सॉन्ग। ये आपका कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग इसका जो स्ट्रक्चर है उसे भी देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इसमें से कोई एक आपको लिखना होगा, जो सब्जेक्ट कहेगा उसके अनुसार इसको मान लीजिएगा। और यह हैव कंपलसरी है, हैज मत मानिएगा, क्योंकि यह हैव जो है ना आपका शैल और विल के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब वन होता है, फिक्स है। जैसे आई शैल गो, गो क्या हुआ, वर्ब वन हो गया। या कोई मॉडल्स ले लेते हैं, आई कैन गो या आई यूज टू गो, तो गो क्या आपका भी वन है। उसी प्रकार से हैव क्या है, एक तरह से वर्ब वन है। तो शैल और विल के बाद जब भी आप प्रयोग करेंगे तो हैव का ही प्रयोग कीजिएगा, न कि हैज का। हाँ, ये जो शैल विल है ये बदलेगा इसके हिसाब से। अगर यहाँ पर आई और वी रहेगा तो शैल मानेंगे, और अगर कोई ही सी इट नेम रहेगा तो हम वहाँ पर विल मान लेंगे। और यहाँ जो हैव है आपको सेंटेंस का जो सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, ये इसको फॉलो करेगा, क्योंकि शैल और विल के साथ कभी हैज आता ही नहीं है। प्लस इन्फिनिटिव, ये रहा आपका
इन्फिनेटिव यानी कि 2 + V1। यहाँ से आपका फ्यूचर टेंस का भी जो स्ट्रक्चर है इन्फिनेटिव विथ टू हैव का, ये आपका कंप्लीट हो गया। आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। एक ही क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं 3 बार, उसको ध्यान दीजिएगा। मुझे एक पत्र लिखना है या फिर लिखना होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसका पास्ट क्या होगा? मुझे एक पत्र लिखना था, यानी कि मुझे एक पत्र लिखना था, या लिख सकते हैं लिखना होता था या फिर लिखना पड़ा। ऐसा भी होता है कभी कभी, मुझे एक पत्र लिखना पड़ा। और लास्ट आपका फ्यूचर में मुझे एक पत्र लिखना होगा या लिखना पड़ेगा। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में जब भी आपको लगे कि हम हैव के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करना मस्ट है, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, हमने बता चुका है। फिर उसके बाद टेंस के अनुसार आप हैज मानो, हैव मानो, हैड मानो या शैल हैव, विल हैव मान सकते हो। और बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग होना मस्ट है हैव के तुरंत बाद। क्लियर? चलिए देखते हैं। नंबर 1 का इसका होगा मुझे है, सब्जेक्ट आपका आई होगा। उसके बाद प्रेजेंट टेंस है, ना है, हैव होगा। आई हैव टू राइट, लिखना है ना, तो टू राइट। लिखना का क्या होता है? टू राइट। क्या चीज़ लिखना है? एक पत्र, ए लेटर, और फुल स्टॉप। सिमिलरली चलते हैं नंबर 2 पर। यहाँ पर है मुझे और ना था है, तो आई हैड टू राइट। वही चीज़ है आपका, केवल पास्ट में हो गया तो हमने यहाँ पर हैड लगा दिया। टू राइट ए लेटर, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और चलते हैं नेक्स्ट आपके लास्ट क्वेश्चंस पर। आई ना होगा, आई में क्या लगेगा? शैल। तो आई शैल हैव, समझे, आई शैल हैव टू राइट ए लेटर। और यहाँ से जो एग्जाम्पल्स आपका है कंप्लीट हो गया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो टॉपिक हमारा है यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव विथ टू हैव, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से और भी टॉपिक जो है काफ़ी आसानी तरीके से पढ़ लें, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है? और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।